तो दोस्तों ये एंशिएंट ओएस का 6.2 का वर्जन है जो कि पोको X3 प्रो के लिए रिलीज किया गया है और काफ़ी ज़बरदस्त है जो कि एंड्रॉयड 12 बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एंड्रॉयड 12 वर्जन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस घड़ी के 12 बजाएं तो एंड्रॉयड 12 का जो ईस्टर एग है वो आप लोगों के सामने आ जाता है, तो जो कि आपको बताता है कि जनाब ये एंड्रॉयड 12 है और इसकी जो बिल्ड टाइप है वो स्टील है, यानी कि ये आपका जो एंशिएंट ओएस है उन्होंने ही इसको एक नाम दिया हुआ है स्टील। और दोस्तों अगर बात की जाए कर्नल की तो यहाँ पर ये पर्फ कर्नल के साथ आपको देखने को मिलता है। और पर्फ कर्नल क्योंकि पोको X3 प्रो का एक किस्म का स्टॉक कर्नल है, तो आपको एंशिएंट ओएस भी पर्फ कर्नल के साथ ही देखने को मिल रहा है। और SE लिनक्स का जो स्टेटस है वो एनफोर्सिंग है, यानी कि आपका सेफ्टी नेट जो है वो पास रहता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बैक आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मरतबा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रोम के रिव्यू के लिए। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये फील हो सके कि क्या इस रोम में ग्लिचेस हैं या नहीं है, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान आपको एंड्रॉयड 12 वाली कस्टम रोम्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सबसे पहले इसके लॉन्चर की, तो यहाँ पर आपको जो पिक्सल लॉन्चर है वो देखने को मिलता है एंशिएंट ओएस रोम के ऊपर। पिक्सल ओएस के ऑलमोस्ट सभी फीचर यहाँ पर वर्किंग है। एट अ ग्लैंस मोड जो है वो यहाँ पर सही तरह से वर्क कर रहा है और उसके अंदर के तमाम तर फीचर्स भी यहाँ पर वर्किंग है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए पिक्सल लॉन्चर की मजीद कुछ चीजों की, तो यहाँ पर आपको जो रिसेंट एप्लीकेशन है उसमें स्क्रीनशॉट का और सेलेक्ट का बटन देखने को मिल रहा है, जो कि जबरदस्त तरीके से काम करता है और आप इजीली स्क्रीनशॉट और सेलेक्ट कर सारे जो ऑप्शंस हैं उनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात की जाए लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स की, तो यहाँ पर हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेकर देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स हैं वो वर्किंग है या नहीं। तो 3 फिंगर जेस्चर यहाँ पर वर्किंग है और कैप्चर मोर पर क्लिक करके आप यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स इजीली कैप्चर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट वर्किंग है और साथ में मैग्नीफाइंग ग्लास आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए मजीद एंशिएंट ओएस की कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर इतने ज्यादा डिस्कशन करने वाले फीचर्स मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं है। बेसिक्स ही आपको इसके अंदर एप्स देखने को मिलती हैं। इवन के आपको एंशिएंट ओएस के अंदर कैमरा भी देखने को नहीं मिलता, और कैमरा मैंने ये बाद में डाउनलोड किया हुआ है Gcam। और एंशिएंट ओएस के अंदर आपको जो कैमरा है वो यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड कोई भी कैमरा नहीं आता, ना ही इसके अंदर Gcam Go और ना ही MIUI का कैमरा या इसके अलावा कोई और कैमरा ऐप आपको देखने को मिलती है। तो कैमरा भी आपको बाजार से बाय करना पड़ता है, यानी कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा या कि आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों करते हैं एंशिएंट ओएस की सेटिंग्स की बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स के अंदर इन्होंने थोड़ी सी सेटिंग को रीडिजाइन किया है। यहाँ पर सबसे ऊपर एंशिएंट लवर वेलकम बैक का साइन है और साथ में ये एक कार्टून की फोटो भी लगाई हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते। हाँ, आप इधर क्लिक करके आप फोटो अपना नाम लिख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर अपना अवतार जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन की, तो यहाँ पर आपको वही बेसिक से ऑप्शन सारे देखने को मिलते हैं। हॉटस्पॉट है, डाटा सेवर है, वाईफाई, मोबाइल डाटा, VPN, तो ये सारे ऑप्शंस वर्किंग है, मैंने ट्राई करके देखे हैं और वाईफाई वगैरह सभी कुछ जो है वो यहाँ पर सही तरह से काम कर रहा है। ब्लूटूथ कनेक्शन सही तरह से काम करती है। एप्स के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के तमाम तर एंड्रॉइड 12 के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर डिफॉल्ट ऐप, असिस्टेंट, स्क्रीन टाइम ऑन, और इसके अलावा आप अगर एप्लीकेशन में जाएं तो यहाँ पर आपको प्रिसाइज यहाँ पर आपको रिमूव परमिशन एंड फ्री स्पेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये परमिशंस को रिमूव करता है और आपके मोबाइल फोन में जो स्पेस है उसको ज्यादा से ज्यादा फ्री करवाता है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए नोटिफिकेशंस की, तो नोटिफिकेशंस के अंदर आपको ऐप सेटिंग्स, इसके अलावा आपको कन्वर्सेशन में बबल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर अभी आपको पता है जो व्हाट्सएप है उसके अंदर बबल नोटिफिकेशंस अवेलेबल नहीं है। आप इस बबल नोटिफिकेशंस को टेलीग्राम या के फेसबुक मैसेंजर के साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लॉग्स देखने को मिलते हैं, यानी कौन कौन सी नोटिफिकेशन कब कब आई और क्या क्या हो रहा है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इनहेंस नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आपकी नोटिफिकेशंस की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। बैटरी के अंदर जाएं तो बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। तकरीबन 7 घंटे पहले मैंने अपने मोबाइल फोन को चार्ज किया था और अभी भी मेरी जो है वो 71% बैटरी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर
आपने जो मैंने एप्लीकेशंस यूज़ की हैं वो आप सारी देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से यानी बैटरी टाइमिंग ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी है और अभी भी 17 घंटे कह रहा है कि मजीद आप इसी बैटरी के साथ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पर थर्मल्स प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप इजीली अपने थर्मल्स को सेट कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन को आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ज़्यादातर बात की जाए तो बेसिक सी सेटिंग्स हैं। डिस्प्ले के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग्स की गई हैं सेटिंग्स के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बूस्टेड, नेचुरल या सैचुरेटेड। तो कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जैसे कि आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। अगर मैं बूस्टेड पर करता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी शार्पनेस देखने को मिलेगी, जो कि नेचुरल पर थोड़ी सी यहाँ पर गायब हो जाती है। तो इसी तरह से आप अपने कलर्स को मजीद यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर रिफ्रेश रेट, तो आपको यहाँ पर मिनिमम रिफ्रेश रेट और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और लो पावर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यानी अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी डाउन है, आप कौन से रिफ्रेश रेट पर अपने मोबाइल फोन को रखना चाहेंगे वो भी आप रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको पॉकेट डिटेक्शन मोड और इसके अलावा VR मोड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में आपको अभी भी कैमरा यानी कि फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता। जस्ट आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट और स्क्रीन लॉक देखने को मिल रहा है। फेस अनलॉक अभी तक आपको एंड्रॉइड 12 के ऊपर जितनी भी रोम्स आ रही हैं उनमें देखने को नहीं मिलता। तो ये बेसिक सी सेटिंग्स थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिस्टम्स के अंदर कोई इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलती। हाँ, इस रोम के ऊपर मुझे घोस्ट टच का जो इशू है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां तक मुझे लगा है कि घोस्ट टच इस रोम के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, मगर दूसरी रोम्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत होता है इशू, मगर इस पर मुझे जब से मैंने इसको फ्लैश किया हुआ है 3-4 मरतबा मुझे घोस्ट टच का इशू देखने को मिल गया, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हालांकि MIUI 13 में यूज कर रहा था, उस पर इशू बिल्कुल भी नहीं आया और उसके लगातार 3 से 4 अपडेट्स को मैं यूज कर चुका हूं और घोस्ट टच कोई भी इशू MIUI 13 के ऊपर मुझे देखने को नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे वाली साइड पे इन्होंने एक यहाँ पर फ्लोटिंग बार दे दी है, जिसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम मजीद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कस्टमाइजेशन के तमाम तर फीचर्स को डिस्कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इस साइड पर क्लिक करें तो आपको इस साइड में भी QS स्टाइल वगैरह तमाम तर कस्टमाइजेशन के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो डिस्प्ले वॉल्यूम का जो पैनल है, सॉरी ब्राइटनेस स्लाइडर जो है, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइज किया है। इसी तरह से आप यहाँ पर QS स्टाइल्स देख सकते हैं, थोड़े से यहाँ पर आपको रीडिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एंशिएंट OS हो तो डेफिनेटली इसके अंदर कस्टमाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आप इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी फीचर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह वो भी वीडियो जल्दी ही लाएंगे, जो कि एंशिएंट OS के तमाम तर जो कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट यही कुछ था इस रोम के अंदर। और अगर एंड पर बात की जाए यहाँ पर AnTuTu स्कोर्स की, तो मैं यहाँ पर आपको AnTuTu बेंचमार्क्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 58,23,076 स्कोर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा स्कोर है, डिसेंट है। पर अगर बात की जाए MIUI 13 की या डर्फेस्ट की या इसके अलावा बात की जाए ग्लैडिएटर OS की, तो उस हवाले से ये स्कोर थोड़ा सा डाउन है। यानी उन रोम्स के ऊपर आपको इजीली 6 लाख प्लस का स्कोर देखने को मिल रहा है और अभी यहाँ पर सिर्फ 58 लाख। तो उन रोम्स से थोड़ा सा उनकी निस्बत थोड़ा सा इसमें इशू है। और वैसे भी आपको पता है एंशिएंट OS है तो थोड़े बहुत बग्स तो इसमें हमेशा ही रहते हैं। पर अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको एंशिएंट OS ट्राई करने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें Geekbench के स्कोर्स की, तो यहाँ पर Geekbench में कोई इतना खास स्कोर देखने को नहीं मिला। अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये जो लेटेस्ट स्कोर टेस्ट किया है Geekbench का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 783 आपको सिंगल कोर के साथ और 2622 आपको मल्टी कोर के साथ स्कोर देखने को मिल रहा है, जो कि इतना अच्छा स्कोर तो नहीं है मगर एवरेज के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर है। यानी कि बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको ये इजीली बीट भी कर रहा है। पर अगर बात की जाए कि Poco X3 Pro के ऊपर Geekbench का ये स्कोर देखने को मिल रहा है, तो आपको दूसरे रोम्स के ऊपर एंशिएंट OS की निस्बत काफी ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है। पर अगर ओवरऑल बात की जाए बैटरी के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, तो एक अच्छी रोम है, क्योंकि कस्टमाइजेशन के फीचर्स भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से काफी अच्छी रोम है, मगर मुझे कोई इतनी पर्सनली जो है वो पसंद नहीं आई। तो बाकी आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इंस्टॉल करने की वीडियो जल्दी ही अपडेट कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने एंशिएंट OS को किस तरह से फ्लैश करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।